बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोटार एंड लाइम। मोटार और लाइम की जनरली 4 to 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है एंड इसमें हमने क्या पढ़े थे, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किए थे लाइम, और लाइम की हमने बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे। बेसिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स इन बेसिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स हमने क्या समझे थे कि लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है एंड कौन सी प्रोसेस इसके लिए यूज की जाती है जिससे हम यहाँ पे लाइम को ऑब्टेन करती हैं। लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, लाइम को किससे ऑब्टेन किया जाता है? लाइम स्टोन से। और लाइम स्टोन किस प्रकार के रॉक से हमें मिलता है? तो सेडिमेंट्री रॉक जनरली, जिससे हमें क्या लाइम स्टोन प्राप्त होता है। एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। एंड इसमें हम मिनरल्स यूज करते हैं, और ये मिनरल क्या कहलाता है? कैल्साइट मिनरल। इसको हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में डिस्कस किए थे, मिनरल रेफर्ड एज कैल्साइट। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। एंड देन उसके बाद हमने क्या समझे थे कि लाइम को कैसे फाउंड किया गया है। लाइम इज फाउंड इन, लाइम को कहाँ फाउंड किया गया है? शैलो डेप्थ में। लाइम इज फाउंड इन शैलो डेप्थ, और वो भी किस प्रकार के डेप्थ में? मरीन वाटर या फिर फ्लोइंग वाटर में इसको लाइमस्टोन को फाइंड आउट किया गया है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमने समझे थे। देन उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या, कुछ हमने फिर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे कि कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाएंगे तो क्या हमें मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हमें कंटेंट प्राप्त हुआ था, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, हाइड्रेट लाइम, हाइड्रेट ऑफ लाइम, और व्हाइट लाइम इसको बोला जाता है, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ लाइम के बारे में डिस्कस किए थे। लाइम कितने टाइप की होती है, तो हमने टाइप के बारे में क्या देखा था? जनरली 3 प्रकार की लाइम हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज द फैट लाइम, और फैट लाइम को ही क्या बोला जाता है? रिच लाइम, और रिच लाइम को ही क्या बोला जाता है? व्हाइट लाइम। एंड व्हाइट लाइम इज ऑल्सो नोन एज प्योर लाइम। प्योर लाइम। मैं इतने सारे नाम क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ये इसके ऑल्सो नाम से पूछ लेंगे। फैट लाइम को किस नाम से जाना जाता है? रिच लाइम, व्हाइट लाइम और प्योर लाइम। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली फैट लाइम और व्हाइट लाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन उसके बाद हमने कुछ हाइड्रोलिक लाइम के बारे में डिस्कस किए थे। इसका सेकंड टाइप है क्या? हाइड्रोलिक लाइम। सेकंड टाइप इज द हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, फिर हमने हाइड्रोलिक लाइम जो इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट इज द एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। एंड सेकेंड हमने क्या डिस्कस किए थे? मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। एंड थर्ड इज द फीबली हाइड्रोलिक लाइम, फीबली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, एंड थर्ड फर्स्ट हमने फैट लाइम के बारे में डिस्कस किए, सेकंड इज द हाइड्रोलिक लाइम। एंड जो थर्ड हम यहाँ पे टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड इज द लीन लाइम, और लीन लाइम को ही क्या बोला जाता है? पुअर लाइम, पुअर लाइम। फिर हमने इसमें क्या इसके क्ले परसेंटेज के लिए बात किए थे। अगर हम यहाँ पे क्या फैट लाइम यूज कर रहे हैं तो क्ले परसेंटेज कितना यूज करते हैं? लेस देन 8%। पुअर लाइम या लीन लाइम यूज कर रहे हैं तो जो क्ले का परसेंटेज होता है वो ग्रेटर देन 30% यूज करते हैं। हाइड्रोलिक लाइम में जो क्ले का परसेंटेज यूज किया जाता है 8 to 20% हम क्ले का, 30% हम क्ले का परसेंटेज यूज करते हैं। एमिनेंट में 21 to 30% एंड मॉडरेट में 11 to 20, एंड जो फीबली यूज करते हैं 5 to 10% क्ले परसेंटेज इसमें यूज किया जाता है। देन उसके बाद हमने क्या टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था डिटेल्स में। एंड फिर हमने यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, केमिकल प्रोसेस के बारे में, और केमिकल प्रोसेस में हमने कलर एंड फिर एसिड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो फिजिकल टेस्ट में हमने एसिड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हुए थे, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लास ए लाइन, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई, क्लास एफ लाइन। तो ये पांचों टाइप को डिटेल्स में समझेंगे, और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम समझने वाले हैं। तो क्या पॉइंट था? क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू BIS 712 1984 थर्ड रिवीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, अकॉर्डिंग टू 712 1984 712 एंड 1984
थर्ड रिवीजन। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे क्लास ए लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास ए लाइन क्या होता है, क्लास बी लाइन। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लास ए लाइन के बारे में। तो क्लास ए लाइन में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और क्ले कितना परसेंटेज लिया जाता है। फर्स्ट इज द कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड हम यहाँ पे क्ले के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड सेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो इसमें क्ले का परसेंटेज कितना लिया जाता है, 60 to 70% क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। एंड जो क्ले का परसेंटेज इसमें लेते हैं सेट एंड इसकी जो हार्डन प्रॉपर्टी है, सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टी, ठीक है, सेट एंड हार्डन प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, ये यूज कहाँ पे किया जाता है। एंड फोर्थ इज द इसकी यूजेस, मोटार वर्क एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। मोटार वर्क एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइम एंड सैंड, जो लाइम और सैंड का रेशियो है, लाइम एंड सैंड कितना आ जाएगा, लाइम एंड सैंड 1:3 गिव्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 14 डेज एंड सेकेंड इज द 28 डेज। तो 14 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.4 मेगापास्कल एंड 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2.8 मेगापास्कल यूज करती हैं। तो ये हम क्लास ए लाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइम और सैंड का रेशियो आपको ध्यान रखना है 1:3। ये क्या गिव करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 14 और 20 डेज। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्लास बी लाइन की। जैसे हमने क्लास ए लाइन के बारे में डिस्कस किए थे, क्लास ए में जो कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है 60 से 70% एंड क्ले का परसेंटेज 30%, और जो स्लैकिंग एक्शन में इसमें कुछ डिफिकल्टीज आती है, इसको यूज किया जाता है जैसे मोटार प्लास्टर वर्क यूज करते हैं एंड कॉन्क्रीट ऑफ स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हम क्लास ए लाइन का यूज करते हैं। मोटार प्लास्टर एंड कॉन्क्रीट ऑफ स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है क्लास ए लाइन को। और अगर हम यहाँ पे लाइम और सैंड के रेशियो के लिए बात करें तो 1:3 एंड इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 14 डेज और 28 डेज में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है, 14 डेज में 1.4 मेगापास्कल एंड 28 डेज में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2.8 मेगापास्कल, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लास बी लाइन के लिए अगर हम बात करें तो क्लास बी लाइन में जो कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है 70% प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड हम क्या यूज करते हैं इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड 70% एंड जो क्ले का परसेंटेज यूज किया जाता है 15 से 20% क्या यूज किया जाता है, क्ले 15 से 20% हम क्ले यूज करते हैं। एंड स्लैग्स एंड सैट अंडर वाटर इन अ वीक, जो स्लैग्स और सैट अंडर वाटर इन अ वीक, स्लैग्स एंड सैट अंडर वाटर इन अ वीक, जो भी यहाँ पे वाटर वाले वर्क होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्लास बी लाइन का यूज करते हैं। तो स्लैग्स एंड सैट अंडर वाटर इन अ वीक, और इसको यूज किया जाता है ऑर्डिनरी मैशनरी वर्क के लिए हम यहाँ पे क्लास बी लाइन को यूज करते हैं। क्लास बी लाइन ऑर्डिनरी मैशनरी वर्क के लिए यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो लाइम और सैंड का रेशियो 14 डेज के लिए बात करें तो 1.2 मेगापास्कल इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। अगर 28 दिन के लिए बात करें तो 1.7 मेगापास्कल आती है। तो ये क्लास ए क्लास बी लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्लास सी और क्लास डी लाइन के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाली है क्लास सी लाइन के बारे में, क्लास सी लाइन क्लास डी लाइन के बारे में। अगर हम यहाँ पे क्लास सी लाइन के लिए बात करें तो जो क्लास सी लाइन यूज करते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना यूज करते हैं, 93% कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है एंड जो क्ले का परसेंटेज लिया जाता है 7% क्या यूज करते हैं, क्ले, और कैल्शियम ऑक्साइड 93%, क्ले 7%।
स्लैकिंग इसमें क्या होती है, बिग्योरिशली, एंड यूज किया जाता है किसके लिए, फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास सी लाइन, यूज फॉर वाइट वॉशिंग एंड फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, ठीक है, क्लास सी लाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लास डी लाइन के लिए बात करें कि क्लास डी लाइन क्या होती है, तो जो क्लास डी लाइन में इसको मैग्नीशियम लाइन या फिर डोलोमेटिक लाइन बोला जाता है। क्लास सी का नाम क्या है, मैग्नीशियम लाइन, या फिर मैग्नीशियम लाइन को ही डोलोमेटिक लाइन बोला जाता है, ठीक है, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, मैग्नीशियम और डोलोमेटिक लाइन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे कि क्लास सी का काम है सेम ऐसे ही क्लास डी, लेकिन इसको यूज किया जाता है किसके लिए, फिनिशिंग कोट और प्लास्टरिंग। तो जो फिनिशिंग कोट और प्लास्टरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास डी लाइन का, जिसको मैग्नीशियम या फिर डोलोमेटिक लाइन बोला जाता है। तो फिनिशिंग कोट और प्लास्टरिंग के लिए हम क्लास डी लाइन को यूज करते हैं, और अगर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग यूज करना है तो क्लास सी लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लास ई लाइन। क्लास ई लाइन का क्या नाम है, तो क्लास ई लाइन को ही कंकर लाइन बोला जाता है, क्लास ई लाइन को कंकर लाइन बोला जाता है। और जो कंकर लाइन होता है इसको जनरली हम यहाँ पे किस प्रकार के वर्क के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें फाउंडेशन वर्क करना है तो फाउंडेशन वर्क के लिए हम यहाँ पे क्लास ई लाइन या फिर कंकर लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है। क्लास ई लाइन को कंकर लाइन बोला जाता है। क्लास ए लाइन पूछा तो क्लास ए लाइन का भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास बी लाइन को क्या, मॉडरेट या फिर सेमी हाइड्रोलिक लाइन। क्लास सी का नाम क्या है, फैट लाइन। और क्लास डी को मैग्नीशियम और डोलोमेटिक लाइन बोला जाता है। क्लास ई का नाम है क्या, कंकर लाइन। तो जनरली इसको जो इंफीरियर टाइप के वर्क होते हैं, इंफीरियर टाइप ऑफ वर्क या फिर जो फाउंडेशन वर्क होती है उसमें हम यहाँ पे कंकर लाइन या फिर क्लास ई लाइन का यूज करते हैं। क्लास एफ लाइन की अगर हम बात करें तो जो क्लास एफ लाइन है इसका क्या नाम है, इसको सिलीशियस या फिर डोलोमेटिक लाइन बोला जाता है। क्लास एफ का नाम क्या है, सिलीशियस डोलोमेटिक लाइन। एफ का क्या नाम है, सिलीशियस डोलोमेटिक, सिलीशियस डोलोमेटिक लाइन, सिलीशियस डोलोमेटिक लाइन क्लास एफ का नाम है। सेम एज अबव, एंड इसको यूज किया जाता है किसके लिए, अंडर कोर्स एंड प्लास्टरिंग वर्क के लिए। जो भी अंडर कोर्स एंड प्लास्टरिंग वर्क के लिए हम क्लास एफ लाइन का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरे 6 प्रकार के लाइन को कंप्लीट कर लिया। सबसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे क्लास ए लाइन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सैट एंड जो सैट स्लैकिंग विद डिफिकल्टीज, एंड इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है 60 to 70% एंड क्ले 30% यूज करते हैं। एंड जो लाइम और सैंड का जो रेशियो रहता है वो 1:3, एंड इसमें इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 14 डेज एंड 28 डेज। तो जनरली इसके जो 14 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 1.4 मेगापास्कल, एंड 28 डेज में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो 2.8 मेगापास्कल। और क्लास ए लाइन को किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मोटार प्लास्टर के लिए एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। वैसे हमने क्लास बी लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि क्लास बी लाइन का नाम क्या होता है, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइन इसको बोला जाता है, या फिर सेमी हाइड्रोलिक लाइन इसको बोलते हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड परसेंटेज लिया जाता है उसमें 70% विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड जो क्ले यूज करते हैं हम इसमें कितना यूज करते हैं, 30 कुछ परसेंट हम इसमें क्ले यूज करते हैं, ठीक है। वैसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए उसकी बात किए थे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 14 डेज, 28 डेज, 1.2 एंड 1.7 मेगापास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, और जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे क्लास सी के लिए बात करेंगे तो इसमें फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग के लिए क्लास सी लाइन का यूज करते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 93% एंड जो 7%। क्लास डी लाइन को मैग्नीशियम या डोलोमेटिक लाइन बोला जाता है, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टरिंग के लिए। क्लास ई लाइन को कंकर लाइन बोला जाता है, इसको इंफीरियर टाइप ऑफ वर्क या फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं। क्लास एफ लाइन का सिलीशियस या डोलोमेटिक लाइन है। तो हमने पूरे 6 प्रकार की लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू। जैसे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, सबसे फर्स्ट नंबर पे जैसे क्लास ए लाइन है, क्लास बी है, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ, ऐसे ही सेम एज इट इज आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान देना, जैसे कि क्लास ई किससे रिलेट करता है, कंकर लाइन। क्लास एफ लाइन सिलीशियस डोलोमेटिक लाइन से,
और क्लास डी लाइम मैग्नीशियम डोलोमिटिक लाइम। अब ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, जैसे कि हमने यहाँ पे टिम्बर टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। ब्रिक टॉपिक हमारा क्या है, ब्रिक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। एंड लाइम टॉपिक कल की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे पैंट एंड वार्निश वाले टॉपिक को स्टार्ट करना है। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, आपको रिवीजन करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कल से हम यहाँ पे क्या है, लाइम मोटर को कंप्लीट कर देंगे विथ न्यू टॉपिक के साथ।